Rishit Yadav. Now in this lecture we are going to discuss about the Zoology Honours paper 4, that is previous year question for the year 2012. And in earlier videos we have already completed the previous year question for the Zoology Honours and paper 3. So in this lessons we are going to discuss about the Zoology Honours paper 4 question paper. Okay, हम लोग क्वेश्चन पेपर नंबर 3 का सारे क्वेश्चन देख लिए थे 2012 से लेकर के 2022 तक का। अगर आपने उसको नहीं गो थ्रू हुए हैं तो आपको हम प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जहां से आप उसको इजीली एक्सेस कर सकेंगे। ठीक है, और हम लोग पेपर 4 का भी क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं, किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जाता है और क्या क्या इसमें जो मिस्टेक होता है हम लोग को अवॉइड करना चाहिए, वो सब हम डिस्कस करेंगे इसमें। ठीक है, तो ये हम लोग का पेपर 4 का पहला ईयर क्वेश्चन होगा, 2012 से शुरू करेंगे, जो कि अभी तक तत्कालीन 2022 तक हुआ है, उसका सारा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ठीक है, इससे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने से आपको बार बार बता रहे हैं हम, क्या होता है कि आपको एक आइडिया लगता है कि किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा रहा है और क्या क्या किस अनुसार हम लोग को अपना प्रिपरेशन करना है कॉलेज के अनुसार, किस तरह से। ठीक है, इस तरह से चलिए हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग इसमें यही था कि हम लोग को 2022 का इसको क्वेश्चन उठाए हैं, क्वेश्चन पेपर मेरे पास था। तो ठीक है, इसका जो होता है इंस्ट्रक्शन सब में नहीं दिया हुआ था क्वेश्चन बैंक में, तो बस इसको इंस्ट्रक्शन देखने के लिए हम लोग लाए हैं यहाँ पे। ठीक है, इसमें होता है ना, जैसे देखिए 10 क्वेश्चन होता है, 10 क्वेश्चन में से हम लोग का कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू आंसर इन देयर ओन वर्ड एज फार एज प्रैक्टिसेबल, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, सभी क्वेश्चन इक्वल मार्क्स 15-15 नंबर के होते हैं, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो होते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 ये कंपलसरी होते हैं, और हम लोग को 10 में से मात्र कोई 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो ऑब्जेक्टिव होता है 15 नंबर का वो कंपलसरी होते हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 जो होता है वो शॉर्ट नोट होता है, वो भी कंपलसरी होता है, और क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर 10 तक के बीच में कोई भी 3 क्वेश्चन हम लोग को लिखना होता है। ठीक है, यही हम लोग बार बार बताते हैं इसके बारे में, तो आप इसको समझ लीजिएगा अच्छे से, और इसको शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन पेपर का। ठीक है, सो दिस इज आवर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, चलिए इसको शुरू करते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है 15 नंबर का, 15 ऑब्जेक्टिव होता है, इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, द फ्लाइट फीदर्स ऑफ विंग्स ऑफ बर्ड आर कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं हम लोग, रिजीम्स कहा जाता है, रिमीज कहा जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन मेमिलियन ग्लैंड, कौन मेमिलियन ग्लैंड नहीं है, तो ये कॉन्गो ब्लड प्लेट होता है, जो ग्लैंड होता है ये मेमिलियन ग्लैंड नहीं है। द स्केल्स ऑफ फिशेस आर, ये क्या होता है, ये डर्मल डेरिवेटिव्स होते हैं, जैसे स्किन का होता है ना एपिडर्मिस, एपिडर्मल, और होता है ना जो भी 3 डर्म होता है, इक्टोडर्म, इंडोडर्म और होता है ना, इस तरह से ये डर्मल डेरिवेटिव्स में फिशेस का होता है। ठीक है, स्केल्स जो होते हैं इनका। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स कम इनटू द लेफ्ट ऑरिकल थ्रू, किसके द्वारा आते हैं, ये पुलमनरी वेन्स के द्वारा ये ऑरिकल में आते हैं। गिल्सन्स कैप्सूल एंड कफर सेल्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, किसके कैरेक्टरिस्टिक है, ये मेमिलियन लिवर के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कॉर्पस कोलाजम इज द स्पेशल फीदर ऑफ, किसका स्पेशल फीदर है, ये मेमिलियन ब्रेन का। बर्ड्स शो लेस लॉस ऑफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर ड्यू टू फ्लाइट एडेप्टेशन, किसके अनुसार मतलब होता है, किसमें वर्ड्स में होते हैं, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर होता है फ्लाइट एडेप्टेशन में कौन सा ऑर्गन होता है इनमें नहीं प्रेजेंट होता है, तो इनमें होता है लेफ्ट ओवरी प्रेजेंट नहीं होता है, जो कि हल्का बनाता है इनका बॉडी को। ठीक है, लूप ऑफ हेनली इन मेमल इज फाउंड इन, लूप ऑफ हेनली होता है वो किस में पाया जाता है, मेमल्स में, ये मेडुला में पाया जाता है। द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन विच डेवलप्स फर्स्ट इन चीक एम्ब्रियोइज, ये क्या होते हैं, ये यॉक सेक होते हैं, जो कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होते हैं, जो कि चीक एम्ब्रियो में डेवलप होते हैं सबसे पहले। ठीक है, द ब्लास्टुलेशन ऑफ फ्रॉग इज कम्प्लीटेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इन, कितने में होता है, ये 36 आवर में गैस्टुलेशन होता है, और ब्लास्टुला इसका आंसर होगा 21 आवर्स। ठीक है, द नेम ऑफ फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी वाज, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी जो पैदा हुए थे, जन्म लिया था, उसका क्या नाम था, लुइस ब्राउन, वो एक गर्ल्स थी। ठीक है, ग्रे क्रिसेंट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ग्रे क्रिसेंट किसका कैरेक्टरिस्टिक है, ये चीक एम्ब्रियो का कैरेक्टरिस्टिक है। ठीक है, ब्रेन क्या होता है भाई, ब्रेन इक्टोडर्मल इन ओरिजिन होता है। ठीक है, एमोनियन इज मेड अप ऑफ, अमोनियन किससे द्वारा मेड अप होता है, ये 3 नंबर होगा, एंड इनर इक्टोडर्म एंड आउटर स्प्लैनिक कम मेसोडर्म में ये बना होता है। ठीक है, डिफ्यूज प्लासेंटा इज फाउंड, डिफ्यूज प्लासेंटा किस में पाया जाता है, ये हॉर्स में पाया जाता है। राइट शॉर्ट नोट लिखना होता है क्वेश्चन नंबर 2, ये भी कंपलसरी होता है, इसमें कोई किसी 3 पे शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है, साउंड बॉक्स पे लिखिए, या कॉर्पस ल्यूटियम पे, कॉर्पस क्वाड्रिजेमिया पे, प्रिटिव स्ट्रिक पे, या मेगालिथिकल एक्स पे, या फिर ब्लास्टुला पे लिखिए। ठीक है, और देखिए जितना भी हम लोग आप पेपर 4 का जितना भी टॉपिक हमने कवर किया है, ये सब मैंने मतलब पूरा जो इंपॉर्टेंट बना टॉपिक था उसको हमने कवर कर लिया है, जो कि आपको सारा क्वेश्चन बन जा रहा है, यानी कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन मात्र 3 ही लिखना होता है इतना में से। ठीक है, तो सिलेबस में तो बहुत सारा टॉपिक दिया हुआ है, लेकिन हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया है, जो कि आप एग्जाम में इजीली उसको लिख पाए। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है 3 नंबर, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ मेमिलियन स्किन एंड कंपेयर इट विद दैट ऑफ द एम्फीबियन स्किन, ये टॉपिक हमने कवर कर चुके हैं, इसका यूट्यूब पे है वीडियो इसका। ठीक है, आप देख सकते हैं, सर्च करके इसको देख सकते हैं। गिव ए कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम इन बर्ड्स एंड मैमल्स, ये भी कर चुके हैं हम लोग। गिव ए कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ हार्ट इन एम्फीबिया, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स, ये भी कर चुके हैं। डिस्क्राइब ए कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ किडनी इन वर्टिब्रेट्स, ये भी हम लोग कर चुके हैं। डिस्क्राइब द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्स एंड देयर अर्ली क्लीवेज पैटर्न्स इन वर्टिब्रेट्स, गिव एन अकाउंट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ चिक एम्ब्रियो अप टू द फॉर्मेशन ऑफ 3 जर्मल लेयर्स, राइट एन एसे ऑन द डेवलपमेंट ऑफ फंक्शन ऑफ प्लासेंटा
डाटा इन मैमल्स एंड गिव एन अकाउंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हार्ट इन सिक्किम रहे हो, ठीक है। ये क्वेश्चन था जो कि 2012 में पूछा गया था, ठीक है ना। तो और आप क्वेश्चन पेपर देख करके ये भी अंदाज लगा सकते हैं कि कौन सा क्वेश्चन अब की बार पूछ आने वाला है, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा गया अगले साल पिछले साल, वो क्वेश्चन अब की बार नहीं आएगा। उससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो हमसे रिपीट होने का चांस रहता है, ठीक है ना। तो टॉपिक वाइज आप इसको अलग अलग कर सकते हैं, जिसके कि आपको पता चल सके या गैस कर सके आप कि ये क्वेश्चन आने वाला है हम लोग के एग्जाम में, ठीक है। So that is all about the today lessons. So let we meet in the next lecture. Okay, that's all.